पूरी राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो बाहुरे राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो बाहुरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे 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 ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे 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 राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। बोलो राया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।
बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के 103 दोहे तक की कथा का प्रसंग वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वादं शैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत्पादाप्लवमेकमेवैव वाम्भोरे स्थितिर्साम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ भगवान राम का आने वाले प्रभु को मैं वंदन करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने सृष्टि में दो का जोड़ा बनाया। दो का बनाया नहीं, एक पुरुष और एक स्त्री, पुरुष लिंग और स्त्री लिंग। तो जो पुरुष है वो परमात्मा का अपना स्वयं का प्रतीक है और जो स्त्री है वो उनकी शक्ति माया का प्रतीक है। तो दोनों मिलकर के तो आधे गुण उसमें और आधे उसमें, इसलिए जीवन में दोनों को साथ साथ चलने के लिए भगवान ने कहा। तो आधे गुण उसमें कैसे कि स्त्री में तो माया का प्रभाव अधिक है क्योंकि वह माया का प्रतीक है, तो वह माया से संबंधित कार्यों को और काम की उत्पत्ति को और जन्म देती है, उसको उत्पत्ति करती रहती है, पैदा करती रहती है। नित्य नई कामनाओं का घर स्त्री को कहा जाता है, उसमें नित्य नई कामनाएं आती रहती हैं और उसके माध्यम से पुरुष उन कामनाओं को पूर्ण करके और अपने सुख को प्राप्त करता है। और उसके पुरुष के अंदर जो परमात्मा का विशेष दिव्य गुण है ज्ञान, जिसके माध्यम से वह जानता है कि संसार नश्वर है और राम सत्य है, इस ज्ञान को वह उस स्त्री को भी देता है और जिससे स्त्री अपनी कामनाओं को त्याग करके और उस ज्ञान को स्वीकार करके अपने जीवन को धन्य बनाती है और उसी ज्ञान को अपनी संतति में, अपने परिवार में, सब में उसको फैलाती है, जिससे सबका कल्याण होता है। तो अब पुरुष का ज्ञान अपना अकेला अपने तक सीमित होता है, लेकिन जब वह स्त्री में चला जाता है तो वह सबके कल्याणकारी हो जाता है। जैसे भगवान शंकर ने और माता पार्वती को कथा सुनाई और कथा सुनाई माता पार्वती को, तो फलित किस में हुई? बोले पार्वती जी में फलित हुई। कैसे? गणेश जी के रूप में फलित हुई। बोले गणेश जी के रूप में फलित हुई। जैसे कथा भगवान की सब जगह सर्वप्रिय है, ऐसे गणेश जी भी भगवान के सबसे पूजनीय स्वरूप बने। सब जगह कथा की पूजा होती है, भगवान की कथा गुणगान सब जगह मान्य है, इस प्रकार गणेश जी भी सर्वमान्य बने। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि स्त्री केवल कामनाएं बताती जाए और पुरुष उसमें गधे की तरह बस उसकी कामनाओं को पूरा करने के लिए जीवन जीवे, तो उस स्त्री का उद्धार हो ही नहीं सकता है कभी और उस पुरुष का भी नहीं होगा।
तो गृहस्थी में उसकी कामनाओं को पूरा करने के साथ साथ कहीं उस पर रोक भी लगानी चाहिए कि ये कामना तेरी ठीक नहीं है। लेकिन आजकल कलयुग में क्या है, विशेषकर भारत में तो जो भी कह दे स्त्री बस वही ठीक है। हम जानते हैं वो गलत है, फिर भी हम क्यों हेडेक लें, इतनी क्यों परेशान हो में। बाहर में जावे संस्कृति, बाहर में जावे सभ्यता, बाहर में जावे हमारे संस्कार, कहीं हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसने छोड़ी है? स्त्री ने नहीं छोड़ी, पुरुष ने छोड़ दी है। पहले उसने छोड़ दी है। इसीलिए भगवान शंकर का जो स्वरूप है नहीं, वो इसी बात का उपदेश करता है कि इस जिम्मेदारी को छोड़ना नहीं चाहिए। बोले स्त्री के बस में रह करके काम नहीं करता हूँ मैं, स्त्री मेरी आज्ञा से काम करती है, मैं उसके बस में रह करके काम नहीं करता हूँ, तो वह मेरी आज्ञा से काम करती है। मैं तो बैठ करके भगवान का भजन करता हूँ, राम राम करता हूँ। और स्वयं पार्वती भी जब उसकी पहले सती के रूप में समझ में नहीं आई ये बात, अब समझ में आ गई उसकी में, तो अब वह भी मेरे से राम कथा के संबंध में प्रश्न करती है। और इस प्रकार हम प्रेम से हमारी गृहस्थी रहती है और कोई झंझट होता नहीं है। तो गृहस्थी में केवल हम कामनाओं के पुतले बनकर के और जिए गृहस्थ आश्रम में, तो हमारा कल्याण हो नहीं सकता है। इसलिए ये जिम्मेदारी किसकी है कि स्त्री की नहीं है, ये पुरुष की जिम्मेदारी है। उसने छोड़ दी है, वो अपने देश परदेश और कमाने में इतना कमज़ोर बन गया है कि उसने स्त्री पर कंट्रोल करना छोड़ दिया है। इसलिए भारत की स्त्रियां निरंकुश हो गई हैं। भारत की स्त्रियां कैसी हो गई हैं? निरंकुश हो गई हैं। तो उन निरंकुश स्त्रियों पर अंकुश लगाने के लिए और पुरुष को भगवान शंकर के उस चरित्र का अवलोकन करना पड़ेगा, उसको ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन हम उस चरित्र को, हम भगवान शंकर की जयकार तो खूब करते हैं, पर उनके चरित्र को अपनाना नहीं चाहते हैं। चरित्र को अपनाना नहीं चाहते हैं। भगवान शंकर की तरह से हम सामर्थ्यवान नहीं बनना चाहते हैं कि जो भी स्त्री कह दे वही हम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे नहीं हम बैठे हैं ध्यान में। हाँ, भगवान शंकर ने कह दिया, माता सती ने कहा मैं परीक्षा लेने जाऊँ, भगवान ने कहा ठीक है, मेरी बात को नहीं मानते तूले, मैं तेरे साथ में चलूँ, ऐसा नहीं मैं यहीं बैठा हूँ, जा लिया परीक्षा। द्वारकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार से और सामने आसन दे दिया, अब तू यहाँ बैठ, नहीं बैठा देता तो ये बराबर में। पर आजकल तो व्यक्ति जो है उसे बैठाने की बात तो बदल, उसके पास बैठने के लिए मरा जाता है। तो मरा जाता है तो वह भगवान शंकर की जय जयकार भले ही कर ले और उनके चरित्र को आत्मसात नहीं कर पाता है, तो वह अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा नहीं कर पाता है और उसकी गृहस्थी में सुख और शांति भी नहीं आ पाता है। तो हमें अपनी गृहस्थी में यदि सुख और शांति चाहिए तो अपने अंकुश को संभालिए। भारत के नागरिकों, भारत के पुरुषों, अपने पुरुष तत्व को याद कीजिए और स्त्रियों पर थोड़ा अंकुश लगाइए। और बिना अंकुश नहीं लगाएंगे तो ये सती की तरह छंकल हो जाएंगी, पार्वती की तरह बैठ करके और राम कथा नहीं गाएंगी फिर। और हमारी संतुष्टि में गणेश जी और कार्तिकेय जैसे और भगवान के कृपा पात्र पुत्र नहीं हो पाएंगे, तो फिर कैसे होंगे? सब जानते ही हैं। और कैसी संतति हो रही है और कैसी संस्कृति चल रही है और कैसी सभ्यता बन रही है देश की, सब जानते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि भगवान शंकर के चरित्र को ध्यान करें और भगवान शंकर की तरह से और गृहस्थी में रहना सीखें कि काम कौन करेगी? काम स्त्री करेगी। और भगवान का नाम गुणगान कौन करेगा? वो मैं करूँगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पर अब आजकल कलयुग में उल्टा, तो उल्टा कैसा है कि काम तो आदमी करता है सवेरे से शाम तक, और मंगला करने कौन जाएगी द्वारकाधीश की? वो स्त्री जाएगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस कारण से हमने अपनी संध्या वंदन और अपने जितने जप तप जो भी करते थे हमारे पूर्व, वो सब छोड़ दिए। कौन करेगा? वो स्त्री करेंगी। श्राद्ध होगा तो गौग्रास भी कौन काढ़ेगी? स्त्री काढ़ेगी। सब काम स्त्रियां करेंगी। और हम क्या करेंगे? हम तो केवल ताश चौपड़ खेलेंगे, समय बचेगा तो। नहीं तो कमाने जा रहे हैं, समय बच जाएगा, ताश चौपड़ खेलेंगे। इतनी समस्या क्यों ले? में हमने लायक स्त्री को बिठाल तो दिया, यही करेगी। अरे नहीं, उसको केवल लाए करके बिठा लेने की बात नहीं है, उसके कल्याण की भी जिम्मेदारी हमारी है। और जिस प्रकार से हम भगवान की शरण में जा करके और अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, त्याग करने के बाद, वैराग्य के बाद हमें जैसा आनंद अनुभव होता है, वैसा ही स्त्री को भी अनुभव होवे। ऐसा तभी उसका प्रेम सार्थक है, तभी उसकी गृहस्थी सार्थक है। और ऐसे स्वार्थ से स्त्री केवल पुरुष को मूर्ख बनावे कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जावे, और पुरुष स्त्री को मूर्ख बनावे कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जावे। इसलिए भारत में गृहस्थ जीवन अब विनाश की कगार पर हैं। लिव रिलेशन बन रहे हैं।
वैसे ही बिना संस्कारों के साथ साथ रहो, ऐसे रिलेशन बनते जा रहे हैं, संबंध अवैध संबंध बनते जा रहे हैं। और जो धर्म और संस्कृति की रक्षा वाले जो विवाह का संबंध है, गृहस्थी का आश्रम है जिसको कहा गया आश्रम, गृहस्थ क्या है, आश्रम। विवाह संबंध भारत की संस्कृति और मर्यादा को बचाने के लिए जो विवाह संबंध है उसको एक बिना जरूरत का काम बता दिया गया है आज के युग में। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे चाहो वैसे रह लो, संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान शिव और माता पार्वती सब मनुष्यों को और गृहस्थ आश्रम में रहने की शिक्षा दे रहे हैं। और किस प्रकार दे रहे हैं, इस कथा को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, तो आइए इस कथा का आनंद लें में। अरे भोले भंडारी हरो विपदा सारी, भोले भंडारी हरो विपदा सारी, कैलाश पति बम बम भोले, कि डमरू बोलेगा हृदय पट खोलेगा, डमरू बोलेगा हृदय पट खोलेगा, भोले भंडारी हरो विपदा सारी, भोले भंडारी हरो विपदा सारी, कैलाश पति बम बम भोले, कि भोले भंडारी हरो विपदा सारी, डमरू बोलेगा हृदय पट खोलेगा, डमरू बोलेगा हृदय पट खोलेगा। तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गिरिजापति महादेव जी का चरित्र जो है वो कैसा है, समुद्र के समान है, इतना अपार है और उसका पार वेद भी नहीं पावे, वेद भी उसका पार पा नहीं सकते हैं। तब मैं अत्यंत मतिमंद और गंवार तुलसीदास उसका कैसे वर्णन कर सकता हूँ। शंभु चरित सुने सरस सुहावा, और भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, और बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयनन नीर रोमा बल ठाड़ी, बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नैनन नीर रोमावल। और उधर इस विवाह के प्रसंग को भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रसंग को सुन करके और भरद्वाज जी को बहुत सुख हुआ। और इस रसीले चरित्र को याज्ञवल्क्य जी ने जब सुनाया और भरद्वाज जी को बड़ा आनंद आया, तो उनकी कथा सुनने की और लालसा बढ़ गई, नेत्रों में जल भराया और रोमावली खड़ी हो गई। अरे प्रेम विवश मुख आब न बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती भरद्वाज जी के, उनकी ये दशा देख करके। और याज्ञवल्क्य जी जो बहुत ज्ञानी थे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अहो धन्य तव जन्म मनीषा, तुम्हें प्राण, अरे तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी सा, अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी सा। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे मुनीष भरद्वाज जी, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति भगवान शंकर जी प्राणों के समान प्रिय हैं। अरे शिव पद कमल जिनहि रति नाही, रामई ते सपने न सुहाई, रामई ते सपने न सुहाई। अरे बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु, बिनु पद विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। और भगवान शंकर के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, तो उनको तो भगवान राम स्वप्न में भी अच्छे, रामचंद्र जी को वो स्वप्न में भी अच्छे लगते नहीं हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वो उन्हें अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते? अरे शिव का अर्थ है आत्मा। जब हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते तो राम का अर्थ है परमात्मा। उस परमात्मा स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, जिसके शिवम के चरण कमलों में प्रीति नहीं है वह मेरे पास तक तो आ ही नहीं सकता है। और विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही मेरी भक्ति का लक्षण है, भगवान ने कहा। अरे शिव सम को रघु पतिव्रत धारी, और बिनु अग तजी सती अस नारी। हाँ, अरे शिव सम को रघुपति व्रत धारी, और बिनु तजी सती अस नारी। भगवान शंकर के समान में और
राम जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला और दूसरा परमात्मा की ऐसी कोई भक्ति नहीं कर सकता है। कहते तो सभी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कहते तो सब हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। पर भगवान शंकर ने इस बात को आत्मसात करके और दिखाया कि नहीं, जैसे पिता भगवान परमात्मा है तो उनकी शक्ति कौन है जगत जननी, वो माता है। इस बात को प्रमाण सहित, और इसके लिए उन्होंने कष्ट सहा, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो उनकी तरह से भगवान शिव की तरह से जितनी उनकी प्रीति है, जो उन्होंने व्रत धारण किया है, उनको उस व्रत को उन्होंने कोई दूसरा धारण कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता है। कैसा व्रत कि उन्होंने बिना अपराध के, सती का कोई ऐसा अपराध नहीं था, वो तो अगर परीक्षा ही लेने तो गई थी, अपराध कोई जानबूझ के किसी को कष्ट देने का अपराध किया नहीं, कोई गलत कार्य किया नहीं था उन्होंने अनभिज्ञता के कारण से सीता का रूप धारण कर लिया, उनके अंदर कोई विकार नहीं था, तो केवल परीक्षा लेने के उद्देश्य से ऐसा किया। तो बिना अपराध के उन्होंने और सती को त्याग दिया। तो सती जैसी देवी को उन्होंने और त्याग दिया और प्रतिज्ञा कर दी कि मैं इसका अब इसके साथ में नहीं रहूँगा, इसको अपने पास में नहीं बिठा लूँगा। तो इस प्रकार की कठिन प्रतिज्ञा करके और भगवान की भक्ति को और दृढ़ किया और लोगों में एक प्रमाण दिया कि भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए। सेवक और स्वामी के जैसा जो संबंध है, ऐसा भगवान और भक्त में होना चाहिए। और जब ऐसा संबंध है तो सेवक सुख से मान विकारी, और सेवक को सुख नहीं होता है, फिर तो सुख स्वामी का होता है। सेवक को चाहे कितना भी कष्ट हो, स्वामी के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हे भाई, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से, हे भाई, रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है, कोई और प्यारा नहीं है उनके अलावा। अरे प्रथम में इसलिए भगवान का आप देखते हैं कहीं भी शिव जी पर जब भी विपत्ति आती है तो भगवान तुरंत दौड़े चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए वो मोहिनी बन जाते हैं। कल की कथा प्रसंग में बताया नहीं, उनके लिए मोहिनी बन जाते हैं, स्त्री बन जाते हैं, और भगवान शंकर का मनोरंजन करने के लिए स्त्री बन जाते हैं। भगवान उनको, शंकर उनको बाहों में भर लेते हैं, भगवान को, मोहिनी बने हुए भगवान को, तो उनका मनोरंजन करने के लिए भगवान मोहिनी बन जाते हैं। और क्यों? क्योंकि भगवान शंकर से ज़्यादा प्रिय कोई नहीं है। भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को भी और त्याग दिया भजन करने के लिए। तो प्रथम ही मैं कै शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, और सुच सेवक तुम राम के, और रहित समस्त विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैंने सबसे पहले भगवान शंकर का चरित्र तुम्हें सुनाया। क्यों सुनाया भगवान शंकर का चरित्र? जो भगवान शंकर के चरित्र को आत्मसात नहीं कर सकता है, उनके आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके भक्ति पथ पर चलने के लिए तैयार नहीं है, वह राम की कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता है। वो ढोंगी है, पाखंडी है। हकीकत में वो पाखंडी ढोंगी है, जो भगवान शिव की मर्यादाओं से अलग अपनी मर्यादा बनाना चाहता है। उससे बड़ा ढोंगी और पाखंडी कोई नहीं है। वो कोई राम का भक्त नहीं है, कोई कृष्ण का भक्त नहीं है। वो केवल व्यभिचारी और पापी और पाखंडी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसीलिए भगवान शिव का चरित्र कहा है, क्योंकि ऐसा जो भगवान शिव का चरित्र है, ये हम भारत के नहीं, विश्व के सभी पुरुषों के लिए और अनुकरणीय चरित्र है। इस चरित्र को जो अपनाते हैं, उन्हें राम की भक्ति सहजता से प्राप्त हो जाती है। चरित्र कैसा है? तो भगवान ने क्या चरित्र में दिखाया कि माँ बेटे का है इस जग में सबसे पक्का नाता। तो जो उसके अंदर ऐसी भावना है, उसको भगवान की भक्ति सहजता से प्राप्त हो जाती है। ऐसा भगवान शिव का सुंदर चरित्र है, छोटे बच्चे जैसा, इसीलिए उनका नाम है भोलानाथ। बच्चे जैसा। तो बच्चे को जैसे माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्त्री की नहीं होती है, तो इसी प्रकार से भगवान के भगवान ही मेरी माता है, भगवान ही पिता है। स्त्री जाती है तो भले ही जाए, मैं अपने माता पिता का विश्वास नहीं छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार का जो सुंदर चरित्र है, इसको सुनाया। और इसको सुनाने के बाद में जब भरद्वाज जी की वो देख लिया कि उनको इस चरित्र में प्रीति है, बैठे तो राम कथा सुनने के लिए थे, प्रश्न राम के संबंध में किया, लेकिन जब मैंने भगवान शंकर का चरित्र सुनाया तो उन्होंने विरोध नहीं किया। अक्सर क्या होता है कि आज के युग में क्या है कि अगर कोई राम की बात करे और तुम भगवान शंकर की बात सुना दो, अरे कमाल कर दिया,
हम पूछ रहे हैं कुछ बता रहा है कुछ बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और किसी को राम मंदिर पूछना हो उसे शंकर जी के मंदिर में भेज दो, बोले वाह अच्छा मजाक कर रहा है। अरे भाई वही भगवान है, वही राम नहीं है, वही शंकर जी। तो ये समझ में आ नहीं रहा है, जब कण कण में भगवान है तो सब जगह वही है, तेरे घर में भी वही है, तेरे हृदय में भी वही है। भगवान क्या अलग अलग हैं? ये तो लीला के लिए अनेकों रूप भगवान ने धारण करे हैं और हमें उपदेश देने के लिए कहीं शंकर बन करके त्याग का उपदेश कर रहे हैं, कहीं पार्वती बन करके तपस्या का उपदेश कर रहे हैं, और कहीं राम बन करके कल्याण करने का, एक दूसरे को सुख देने का, सबको सुख पहुंचाने का, पार्वती को भी सुख पहुंचा रहे हैं, शिव को भी सुख पहुंचा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान के अलग अलग अभिनय करने के लिए उन्होंने अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। भगवान तो एक ही है। तो इसलिए पहले भगवान शंकर का कि इनके अंदर, भरद्वाज जी के अंदर ये भावना दृढ़ है कि नहीं है कि भगवान एक ही है, कहीं कुतर्की व्यक्ति तो नहीं है जो ऐसा कुतर्क करने लगे कि मैंने राम के संबंध में प्रश्न किया और आपने शिव के संबंध में। हम जप कर रहे हो, मानो हम जप कर रहे हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, दूर से आवाज आ रही हो हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, और हमारा ध्यान वहाँ चला जाए और हमारा ओम नमः शिवाय का जब छूट जाए और हम भी बोलने लगे हरे राम, तो क्या अपराध हो गया? कोई अपराध नहीं। तो जो मूल कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं उनको ऐसा लगता है कोई अपराध हो गया। कोई अपराध नहीं हो गया, हमारा जब बिगड़ गया। कोई नहीं बिगड़ गया, अरे वो भी भगवान का नाम है, वो भी भगवान का नाम है। अगर हमारी भावना में सभी नाम भगवान के हैं तो हमारा जब बिगड़ नहीं सकता है, कोई नहीं बिगाड़ सकता है। पर हमारी भावना में क्या है, ये भगवान का नाम है, ये नहीं है, तो ये नहीं आया नहीं, वहीं हमारे अंदर कपट आया। ये सब संसार भगवान का नहीं कैसे लगाया तेने, भगवान ने कहा। तो भगवान शंकर का जो चरित्र है वो ऐसा है, इसमें नहीं लगाना है, जैसा भी भगवान का है स्वीकार कर लेना है। तो भगवान के दिए हुए जीवन को स्वीकार करके और भगवान के भजन में, भगवान के गुणगान में निमग्न रहते हैं। ऐसे सुंदर चरित्र को सुनाई करके और उन्होंने जान लिया कि भरद्वाज जी की कथा के प्रति निर्मल बुद्धि है और लगाव है और सुनना चाहते हैं। तो रामचंद्र जी के पवित्र उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से, तुम रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। अरे मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। सुन मन आज समागम तोरे, कहे न जाए जस सुख मन मोरे। सुन मन आज समागम तोरे, कहे न जाए जस सुख मन मोरे। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी से, मैंने तुम्हारा गुण और शील सब जान लिया कि तुम कैसे हो, सब मैं जान गया हूँ। अब मैं भगवान राम की आपको लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, और मैं एक बात और कहता हूँ आपसे, क्या कि आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि तुम पक्के श्रोता हो कि तुमने प्रश्न तो राम की कथा कहने सुनने के लिए किया और मैंने शिव की कथा सुनाई, तो तुमने एक बार भी विरोध नहीं किया कि अरे महाराज गुरुजी आप ये क्या सुना रहे हैं, मैंने क्या सुनना चाहा, आप क्या सुना रहे हैं। तुम्हें मेरी वाणी पर विश्वास है और भगवान के स्वरूप पर विश्वास है, भगवान की लीला पर विश्वास है, तुम्हारे अंदर दृढ़ प्रीति है भगवान के प्रति, और इस कारण से मेरे मन में बहुत आनंद हुआ तुम्हारा ऐसा श्रोता प्राप्त करके। लोगों को वक्ता प्राप्त करके आनंद आता है, पर वक्ता को भी जब श्रोता मिलता है तब आनंद आता है। तो उन्होंने कहा मुझे तेरे जैसा श्रोता मिला इसलिए बहुत आनंद आया। तो रामचरित अति अमित मुनीसा, अमित मुनीसा, कहे न सकई सत्य कोट अहिसा, कोट अहिसा। हे मुनीश्वर, ये रामचरित्र अत्यंत अपार है। पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस ने गाया और कैसे कैसे गाया है। और 100 करोड़ शेष जी भी, अनंत भगवान भी स्वयं, और उसे नहीं कह सकते हैं। 100 करोड़ हो जाए नहीं वो अनंत भगवान, तब भी रामचरित्र को कह नहीं सकते। अरे तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, कहूँ बखानी, सुमर गिरापते प्रभु धनु पानी, प्रभु धनु पानी। तथापि जैसा मैंने सुना है, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक कौन है? वो भगवान राम
और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान क्यों है प्रेरक? जब भगवान इस शरीर में से और निकल जावे तो फिर वाणी हिल पावे क्या? फिर नहीं राम कह पावे, फिर तो जो उठा के ले जाए वही कहे राम राम सत्य है, वो फिर नहीं कह पावे। तो जो वाणी के प्रेरक हैं, स्वामी हैं भगवान, और हम वाणी के स्वामी वो हैं, और हम गुणगान किसका करते हैं? खुद ही सोच लें। तो सारद दारु नारे सम स्वामी, नारे सम स्वामी, रामो सूत्रधर अंतर्जामी, अंतर्जामी। और सरस्वती जी तो कठपुतली के समान है। लोग कहते हैं वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती हैं, पर वो तो उनकी कठपुतली के समान है। और अंतर्यामी स्वामी, क्योंकि सरस्वती बिना जब तक राम है तभी तक वो उस वाणी से बुलवा सकती हैं। राम के न रहने पर मंत्रा जो है, मंत्रा की बुद्धि पर कहते हैं सरस्वती जी चढ़ गई। तो सरस्वती जब ही तो चढ़ गई जब मंत्रा में राम था। ऐसा नहीं है कि उसमें राम नहीं था और सरस्वती जी उस पर चढ़ गई हूँ, नहीं, राम था उसमें। तो जो सरस्वती जी जो हैं वो तो कठपुतली के समान है, और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़ करके कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। वो स्वयं सूत्रधार हैं। उन्होंने सरस्वती जी को भेजा मंत्रा की बुद्धि पलटने के लिए। इसी प्रकार से हमारी सबकी बुद्धि से क्या करवाना है वो स्वयं सरस्वती जी को आदेश देते हैं, और वैसा ही हम सोचने लगते हैं और वैसा ही वाणी से बोलने लगते हैं। तो अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वो कृपा करते हैं, भगवान कृपा कर लेते हैं कि हाँ ये मेरा अपनी गोपी है, अपना प्यारा है, अपना नारद है, अपना भक्त है, उस पर अब मेरा नरसिंह भगत है, मेरा सूरदास है, मेरा कबीर है, मेरी मीरा है। इस प्रकार से भगवान जान जाते हैं। उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। भेज देते हैं अपनी शक्ति सरस्वती माता को, बोले जाओ इसके हृदय में नाचो, और माता सरस्वती आ करके उस पर कृपा कर देती हैं। तो फिर भगवान के गुणगान करने में उसे कोई समस्या कभी आती नहीं है। तो प्रणव सोई कृपाल जय पर कृपा करे जनु जानी, और कभी अरे अजर नचावन बानी। जय पर कृपा करें जनु जानी, कभी अरे अचर नचावहीं बानी। और भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं उसके पास में सरस्वती जी को भेज देते हैं, और उस पर वो भगवान के गुणगान की क्षमता प्रकट हो जाती है। अरे प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, और बरनौ बिसदता सुगुण गाथा। अरे प्रणवं स्वै कृपाल रघुनाथा, और बरनौ बिसदता सुगुण गाथा। उन्हीं परमात्मा श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। भगवान के निर्मल गुणों की कथा का आरंभ करता हूँ। उनकी कृपा से ऐसा तुलसीदास जी ने अपने मन में विचार किया। उधर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, अरे परम रम्य गिरे बर कैलासु, गिर बर कैलासु, सदा जहाँ सेवे उमा निवासु, उमा निवासु। परम रम्य गिर बर कैलासु, गिरे बर कैलासु, सदा जहाँ सेव उमा निवासु, उमा निवासु। उन्हीं कृपालु भगवान श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके और कथा का आरंभ कर रहा हूँ। क्या कि कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत से कैलाश पर्वतों में जो है वो सबसे श्रेष्ठ है भगवान जिस पर रहते हैं, और वहाँ वह बहुत ही रमणीय है। रमणीय वहाँ भगवान भी जब रमण करते हैं तो कितना रमणीय है, उसकी रमणीयता का क्या वर्णन किया जाए कैलाश की का। और वहाँ जहाँ भगवान शिव और पार्वती जी सदा निवास करती हैं। और भगवान कह रहे कि एक और अर्थ बताओ गोपी इसका आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि ये जो हमारा हृदय की पृष्ठभूमि है ना, यही कैलाश है ना। और इसमें भगवान स्वयं माता पिता के रूप में शिव शंकर और माता पार्वती के रूप में रहते हैं, और हमें ज्ञान देने के लिए यहाँ उनका सत्संग चलता रहता है हृदय में। तो हम झांकी का उसका दर्शन करते हैं, अपने हृदय में बिलोकते हैं उनकी झांकी का, उनके सत्संग का, किस प्रकार से भगवान राम कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती सुन रही हैं। तो हम भी उस झांकी का दर्शन करके उस सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं और उस राम कथा को सुनने के भागी बन जाते हैं। उसमें राम कथा रूपी जो गंगा बह रही है उसमें स्नान करने का हमको लाभ मिलता है और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं।
तो वो कैलाश पर्वत कहीं और नहीं, हमारे हृदय में ही है। और ये भगवान शंकर और माता पार्वती हमारे हृदय में बैठे और नित्य इस कथा को कर रहे हैं। अरे सिद्ध तपोधन जोगी जन सूर्य किन्नर मुनि वृंद, सिद्ध तपोधन जोगी जन सूर्य किन्नर मुनि वृंद, और बसई तहाँ सुकृति सकल और सेवई शिव सुख कंद, बसई तहाँ सुकृति सकल और सेवई शिव सुख कंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिद्ध तपस्वी योगी जान देवता किन्नर और मुनियों का समूह उस पर्वत पर रहते हैं। आज के युग में भी वहाँ उसी पर्वत पर जिन्हें तपस्या करने का लगाव हो जाता है, लाभ और लगन लग जाती है भगवान को प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्त करने की, और इस संसार के भोगों से वैराग्य हो जाता है और चल देते हैं छोड़ करके। तो वो कहाँ जाते हैं? वहीं जाते हैं। और वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं, और जो ऐसा निर्णय करके और वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उनके पुण्य का क्या कहना है। तो वो सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः। अरे हरे हरे विमुख धर्म रत नाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, और ते नरता सपने नहीं जाई, जय सिया राम। हरे हरे विमुख धर्म रत नाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, अरे ते नरता सपने नहीं जाई, जय सिया राम। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं, जैसे हमारे जैसे जो पापी जीव हैं, तो वो और जिनके धर्म में प्रीति नहीं है, और कोई प्रीति नहीं है धर्म में, तो वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। हमारे सपने में भी ऐसा हो नहीं सकता कि हम चले जाएं, तो स्वप्न में भी हम जा नहीं सकते हैं उस पर। तो तेई गिर पर बट बिट पे विशाला, और नित नूतन सुंदर सब काला, और तेई गिर पर बट बिट पे विशाला, और नित नूतन सुंदर सब काला। उस भगवान के कैलाश पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, और जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। हमेशा उसकी सुंदरता बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसके नीचे बैठ करके भगवान जप करते रहते हैं, हमेशा राम नाम की धुनी लगी रहती है, तो वो अमर हो गया है। अरे त्रिविध समीर सुशीतल छाया, और शिवाश्रम बिटप श्रुति गाथा। अरे त्रिविध समीर सुशीतल छाया, और शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है, तीनों प्रकार की बहती रहती है। जब हृदय में इस प्रकार की झांकी होती है नहीं, तो तीनों प्रकार के जो ताप हैं नहीं, शोक मोह और रोग, ये सब दूर हो जाते हैं, और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है, और हमेशा मन में भक्ति का भाव जगा ही रहता है। यह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है। और ये बरगद का वृक्ष क्या है? ये भगवान के विश्वास के रूप में जब फैल करके इतना बड़ा हो जाता है, बरगद का बन जाता है, तब इसके नीचे भगवान शिव बैठ करके और झांकी का दर्शन कराते हैं। तो वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, और जिसे वेदों ने गाया है, वेदों में इसका वर्णन किया गया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे एक बार ते तर प्रभु गयो, एक बार ते तर प्रभु गयो, तर बेलोक ओरे अति सुख भयो, तर बेलोक ओरे अति सुख भयो। तो भगवान के रहने के लिए जो हृदय रूपी जो भवन है, भगवान ने दिया है आश्रय, हृदय रूपी, इसमें मैं रहता हूँ। तो हम उसे के रहने के लिए जब उसके विश्वास रूपी बरगद को उगा लेते हैं श्रद्धा रूपी जल से, और जब विश्वास रूपी बरगद बड़ा हो जाता है, तब भगवान को उसे देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। बोले हाँ, बैठने के लिए मेरे बड़ा सुंदर स्थान है।
अरे गंदी राग द्वेष काम क्रोध की कलुषता कीचड़ बड़ी हो नहीं, तो भगवान कहते हैं यहाँ कहाँ बैठो मैं। और जब देखते नहीं या तो बढ़िया बरगद बना हुआ है, इसके नीचे छाया में मैं बैठ सकता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान के विश्वास का, दृढ़ विश्वास का ये जो बरगद है, उसके नीचे भगवान बैठ करके और आनंद, उसे देख करके ही भगवान को आनंद आया। तो जैसे उसे देखा और भगवान को बड़ा आनंद आया। और निज करे दास नागिर पुछाला, और बैठे सहजई शंभु कृपाला। निज करे दास नागिर पुछाला, और बैठे सहजई शंभु कृपाला। अपने हाथ से भगवान ने बागंबर बिछाकर, तो फिर भगवान ने क्या किया उस बरगद के नीचे, तो हृदय पर बागंबर बिछाया, अपना बागंबर। और भगवान अपना बागंबर बिछा दें तो हृदय में शेर की सी सूरबीरता भर दे में, है ना। तो भगवान ने अपना बागंबर बिछा देते हैं। फिर कब बिछा देते हैं, जब हम अपने विश्वास को बरगद का सा दृढ़ बना लेते हैं, तो भगवान अपने हाथ से अपना बागंबर बिछा देते हैं। और कृपालु भगवान शिव जी स्वभाव से बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। और फिर भगवान सोचते नहीं बैठने के समय, बोले तो मेरा बैठने का स्थान बना दिया अब इसने, अब क्या सोचना। और भगवान बैठ गए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। और जब वो बैठ गए तो उनका स्वरूप कैसा है, तो वर्णन करते हैं। अरे कुंदेन्दोदर गौर शरीरा, गौर शरीरा, भुज प्रलंब परे धन मुन चीरा, परे धन मुन चीरा। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, गौर शरीरा, भुज प्रलंब परे धन मुन चीरा, परे धन मुन चीरा। कुंद के पुष्प चंद्रमा के शंख के समान, जैसे कुंद का पुष्प होता है, चंद्रमा के शंख का जैसा रंग होता है, ऐसा गोरा गोरा रंग भगवान का। और बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं, वे मुनियों के बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। यहाँ उन्होंने बागंबर तो बिछा दिया है और बलकल यानी पत्तों के वस्त्र पहन रखे हैं, पत्तों के वस्त्र पहन करके। और इस प्रकार से शोभायमान होके भगवान, अरे तरुण अरुण हम बुझ समचरना, नख श्रुति नख दुति भगत हृदय तम हरना। तरुण अरुण हम बुझ समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। और उनके जो चरण हैं वो कैसे हैं कि पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान है, लाल लाल उनके चरण हैं, कोमल। और उनके चरणों के नखों के जो प्रकाश ज्योति है, उसमें से जो रोशनी आ रही है, वो कैसी है कि भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली है। जैसे ही हम उनके चरणों पर अपना सर झुकाते हैं और हमारे नेत्र उनके नखों से जैसे ही छिपते हैं, छूते हैं, और तुरंत ही उनके नखों की जो ज्ञान ज्योति है, उससे हमारा सब प्रकार का ताप संताप मिट जाता है तुरंत ही। तो उनके जो नखों के ज्योति है, वो भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली है। अरे भुजग भूते भूषण त्रिपुरारी, भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी, चंद छविहारी। भुजग भूते भूषण त्रिपुरारी, भूषण त्रिपुरारी। कैसा उनका आभूषण है कि जो सांप और भस्म है नहीं, वो उनके आभूषण है। आभूषण क्या पहन रखे हैं उन्होंने, सांप और भस्म को आभूषण बना रखा है। तो और उस त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का जो मुख है, अरे आनन शरद चंद छविहारी, आनन शरद चंद छविहारी। वह कैसा है भगवान त्रिपुरासुर को नष्ट करने वाले भगवान शंकर जी का जो मुख है, वो शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, उसको फीकी कर देने वाला, ऐसा भगवान का सुंदर मुख कमल है।
अरे जटा मुकुट सुरे सरत सिरे लोचन नलिन विशाल। जटा मुकुट सुर सरित सिरे लोचन नलिन विशाल। और नीलकंठ लावण्य निधे शोभाल विदुभाल। नीलकंठ लावण्य निधे शोभाल विदुभाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान है। कमल के समान बड़े बड़े उनके नेत्र हैं और उनका नीलकंठ इस प्रकार से शोभायमान हो रहा है कि वे सुंदरता के भंडार, कैसे सत्यम शिवम सुंदरम, इस प्रकार की सुंदर झांकी का दर्शन कराते हुए उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। भगवान ने कहा चंद्रमा मैंने इसलिए लगा रखा है भैया किसी को दिखाई नहीं देना, अंधेरे में रात में आवे दर्शन करने, तो मेरे माथे पर हमेशा चंद्रमा लाइट मारता रहता है, जरा ध्यान से देख लेना आकर के। द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के सुंदर स्वरूप का और वर्णन किया कि किस प्रकार से उस हृदय रूपी कैलाश में विश्वास रूपी बरगद के नीचे और स्वाभिमान और आत्मस्वरूप को जगाने वाले स्वयं भगवान शंकर विराजमान हैं। उनका नीलकंठ और वे सुंदरता के भंडार, उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। और कैसा चंद्रमा शोभित है ये भी भगवान ने कहा बता दो गोपी। द्वितीया का टेढ़ा चंद्रमा शोभित है कि मेरी ओर टेढ़ी नज़र से कोई मत देखना। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। मैं चाहे जिसकी ओर टेढ़ी नज़र से देख सकता हूँ, भगवान ने कहा, भगवान शंकर ने कहा मैं कामदेव को भी टेढ़ी नज़र से देख सकता हूँ, पर मेरी ओर कोई टेढ़ी नज़र से देखना नहीं। जैसे सूर्य भगवान की ओर, सूर्य भगवान सबको देखते हैं, सबको प्रकाश देते हैं, भगवान कहते हैं मेरी ओर मत देखना। बोले द्वारकाधीश भगवान की। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि देख तो सकते हो, भगवान कहते हैं, पर टेढ़ी नज़र से मत देखना। जैसे सूर्य भगवान को देखते हैं ना श्रद्धा से, कब देखते हैं? जब सुबह उदय होने वाले होते हैं उस समय, शाम को अस्त होने वाले होते हैं उस समय। इसी प्रकार से भगवान को दर्शन करने चाहिए और समय के आधार पर, उनकी मंगला के समय पर। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उनका जो सुंदर जो दृश्य है उसमें द्वितीया का चंद्रमा उनके सर पर शोभायमान है कि टेढ़ी नज़र वालों की यहाँ आवश्यकता नहीं है, और मैंने इसलिए टेढ़ा चंद्रमा लगा रखा है। या कहा जाए कि भगवान की नज़र उतारने के लिए, और भगवान ने पूरा चंद्रमा नहीं लगाया, आधा छोटा टुकड़ा लगाया, टेढ़ी नज़र। तो इस प्रकार से भगवान शंकर को नज़र नहीं लगे, तो नज़र उतारने के लिए वह चंद्रमा और उन्होंने अपने सर पर धारण किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अरे बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। और वो कामदेव को नष्ट करने वाले भगवान शंकर, कामदेव के शत्रु, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। और ये आत्मा ही शांत है, शांताकारम, इसी शांताकारम बोला गया भगवान को। तो वह स्वयं शांताकार जो हैं, तो हैं ही वो शांत स्वरूप, तो वही बैठे हुए हैं। और किससे मारने वाले हैं? जब हम अपने आत्मस्वरूप में डूब जाते हैं तो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ तो रहता ही नहीं है, पर क्योंकि वो आत्मा के पास आ ही नहीं सकते हैं ये विकार। तो जब वो अपने शांत स्वरूप में बैठे हुए हैं तो कामदेव की यहाँ क्या आवश्यकता है? कामदेव तो मर गया। तो अच्छा मौका जान करके और शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गईं। अरे पार्वती बल अवसर जानी रामा हो रामा गई शंभु पय मातु भवानी रामा हो राम। पार्वती बल अवसर जानी रामा हो रामा गई शंभु पय मातु भवानी रामा हो रामा। जाने प्रिया आदर अति कीना बाम भाग आसन हर दीना। जाने प्रिया आदर अति कीना बाम भाग आसन हर दीना।
और अब इस बार उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी, उन्होंने जान लिया भगवान ने कि अब ये मेरी पत्नी बन करके आई हैं, इनके अंदर का घमंड सब चूर हो गया है, अब ये मेरी पत्नी बन करके आई हैं। तो शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। बोले अब तुम्हारी और हमारी दोस्ती पुनः हो गई, अब तुम मेरे पास में बैठने का अधिकार प्राप्त कर सकती हूँ। अरे बैठी सेव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। बैठी सेव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। और माता पार्वती प्रसन्न होकर के भगवान शिव के साथ बैठ गईं और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हुआ ही कि किस प्रकार भगवान ने जब उसी प्रकार जब वो आई थी तो भगवान ने उनसे कह दिया था सामने बैठो, और अब भगवान ने पुनः उन पर कृपा करके और उन्हें अपने पास बिठाने का और आदर दिया। अरे पान ही पति ही हेतु अधिक अनुमानी, और बेहस उमा बोली प्रिय बानी। पति हेतु अधिक अनुमानी, बेहस उमा बोली प्रिय बानी। बेहस उमा बोली प्रिय बानी। और अपने स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझ करके पार्वती जी ने हंसकर प्रिय वचन बोली। और पार्वती जी ने भी जान लिया कि अब मेरे पति ने हर प्रकार से मुझे अपना लिया है, स्वामी ने, भगवान शंकर ने, तो अब मुझे अपना प्रश्न उनके सामने रखने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, अपने मन की बात उनसे कह देनी चाहिए। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन बचै शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चै शैल कुमारी। सोई पूछन चै शैल कुमारी। और माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, जो कथा सबका कल्याण करने वाली है, कौन सी कथा? जो सब कथा तो बहुत लोग करते हैं, अनेकों प्रकार की कथाएं मिलती हैं, किताबें मिलती हैं, अनेकों प्रकार की कथाएं, बहुत सारे व्रतों की, बहुत सारे अनुष्ठानों की, कथाओं की किताब मिलती हैं। तो कथा तो बहुत है संसार में और व्यथा भी बहुत हैं, पर नहीं, कौन सी कथा जिससे सबका कल्याण होता हो वह कथा। कथा जो सकल लोक हितकारी, सब संसार का हित करने वाली कथा कौन सी है? अरे सोई पूछन चै शैल कुमारी, वही कथा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अनेकों प्रकार की कथा सुनने से कोई फायदा नहीं, तो वह कथा जिससे सब लोगों का कल्याण होता हो वह कथा आप मेरे को सुनाइए। अरे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर और अचर नाव नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। चर और अचर नाग नर देवा, सकल करई कर पद पंकज सेवा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, आप मेरे ही नाथ नहीं हैं, सबके नाथ हैं, सबके स्वामी हैं पूरे संसार के। हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, उनकी महिमा का बखान करते हुए और कहा जिससे भगवान को और अधिक प्रसन्नता हो जावे। और आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है, सब जानते हैं आपने किस प्रकार त्रिपुरासुर को अंत करा, सब जानते हैं। और चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, सबका आप कष्ट करते हैं और सब आपकी सेवा करते हैं, वंदना करते हैं। अरे प्रभु सर्वज्ञ से, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। शिव 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 शिव
शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव। अरे जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। जो मुँह पर, हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अरे जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। और सचमुच मुझे अपनी दासी, और या कहूँ कि अपनी सच्ची दासी जानते हैं। ऐसे ही नहीं मेरी प्रसन्नता के लिए कह रहे हैं कि हाँ मेरा मन रखने के लिए नहीं, अपने हृदय से। अरे तो प्रभु हारऊ मोरे अज्ञान, और कई रघुनाथ कथा वेद नाना। कई रघुनाथ कथा वेद नाना। तो हे प्रभु आप मेरा ज्ञान दूर कर दीजिए। और किस प्रकार से कि भगवान की कथा अनेकों प्रकार के दृष्टांत देते हुए आप मेरे को वह कथा सुनाइए। अरे जासु भवन जासु श्रवण सुरे तरु तर होई, और सही कि दरिद्र जनित दुख सोई। जासु श्रवण जासु भवन सुर तर सर सोई। जासु भवन सुर तर स्तर होई, और सही कि दरिद्र जनित दुख सो। अरे जिसके घर में कल्प वृक्ष लगाओ, हमारे तो घर में कल्प वृक्ष लगा हुआ है जैसे स्वर्ग में लगा, और उसको किसी प्रकार की कामना कहीं और जाए करके करने की क्या आवश्यकता है। कल्प वृक्ष लगा हुआ है तो मैं कहीं और, ऐसी प्रकार से जब मेरे आप स्वयं स्वामी हैं, सब परमार्थ तत्व और के वक्ता हैं, ज्ञाता हैं, मुनि हैं, और श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म आप कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और प्राण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तो आप जैसे जो शशि भूषण हैं, हे नाथ हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा, जिसके अंदर, जैसे कि माता पार्वती ने कहा कि जिसके अंदर जिसके घर में कल्प वृक्ष हो उसको दरिद्रता का यानी कोई भी मांगने की उसको किसी से कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं, सब चीज़ उसको प्राप्त हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से हे प्रभु आप जो शशि भूषण यानी चंद्रमा को आभूषण बना करके और जो बैठे हुए हैं, तो हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए कि आप तो चंद्रमा को जब आपने अपना लिया उसके अंदर तो बहुत सारा कलंक लगा हुआ था। चंद्रमा का उदाहरण क्यों दिया माता पार्वती ने, बोले चंद्रमा में तो कितना कलंक लगा हुआ, उसको क्षय रोग का श्राप ही इसीलिए दिया दक्ष ने, स्त्री लंपट होने के कारण वो कलंक लगा हुआ, तो उसको तो आपने अपना लिया। तो मेरे तो ऐसा कोई अपराध भी नहीं है प्रभु, मेरे को अपनाने में इतनी क्या देर है। तो मेरे सभी जितने भी कोई अपराध हों उनको दूर करते हुए और मुझे भी चंद्रमा की तरह से आप अपनी शरण में और रखिए। तो हृदय में ऐसा विचार करके बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। अरे शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मम मति भ्रम भारी। हरऊ नाथ मम अति दुभ्रम भारी। हरऊ नाथ मम अति भ्रम भारी। अरे प्रभु जे मुनि पर मारत बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। प्रभु जे मुनि पर मारत बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। से सारदा वेद पुराना, सकल कहीं रघुपति गुण गाना। से सारदा वेद पुराना, सकल कहीं रघुपति गुण गाना। सकल कहीं रघुपति गुण गाना। सकल करहीं रघुपति गुण गा। हे प्रभु माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता और मुनि हैं, जो सब जानते हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। सभी कहते हैं कि भगवान राम अनादि ब्रह्म हैं, और आप भी कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और प्राण सभी भगवान रघुनाथ जी का गुण गाते हैं, और आप भी गाते हैं। तो तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपऊ अनंग अराती। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपऊ अनंग अराती। सादर जपऊ अनंग अराती। सादर जपऊ अनंग। और हे कामदेव के शत्रु,
आप भी दिन रात भगवान का आदर पूर्वक नाम जपा करते हैं, राम राम जपा करते हैं। और वे राम कौन है? अरे राम सुअवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। राम सुअवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। वह राम भाई अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, या कोई और अजन्मा निर्गुण अगोचर अन्य कोई ब्रह्म है राम? अरे जो नृप तनयत ब्रह्म किम, और नारी बिरह मति भूर। जो नृप तनयत ब्रह्म किम, नारी बिरह मति भूर। और देख चरित में माँ सुनत, भ्रमत बुद्धि अति भूमूर। और देख चरित में माँ सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। और यदि वो राजा के पुत्र हैं, केवल दशरथ के पुत्र हैं, तो फिर सर्वव्यापक ब्रह्म कैसे हैं? और यदि ब्रह्म है तो फिर राजा के पुत्र बन के विरह में स्त्री के लिए कैसे बावले से होके घूम रहे हैं? और उनके ऐसे चरित्र देख करके, उनकी महिमा सुन करके मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। बोले महिमा तो उनकी अनंत है, पर चरित्र तो ऐसे हैं जैसे सामान्य मनुष्य के से। द्वारकाधीश भगवान की। तो ऐसे सामान्य मनुष्यों के से चरित्र को करने वाले भगवान और सर्वव्यापक कैसे हैं? अरे जो अनीह व्यापक बेबु को, कहो बुझाए नाथ मोहि सो। जो अनीह, अरे जो अनीह व्यापक बेबु को, कहो बुझाए नाथ मोहि सो। आज्ञ जान सिर, आज्ञ जान से और जन धरहु, जय विधि मोह मिटे सोई करहु। आज्ञ जान से और जन धरहु, जय विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहे तो व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, और वह ब्रह्म राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं है, कोई और हैं, तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। और ऐसा जो मैंने प्रश्न किया है, इसके कारण से आप मेरे से क्रोध मत लाइए मेरे ऊपर, मुझे नादान समझिए, मैं जानती नहीं हूँ। और जिस तरह मेरा मोह दूर हो जावे, और आपका ये कर्तव्य है कि मेरा, अभी जो कथा के प्रारंभ में बताया कि पुरुष का कर्तव्य है कि स्त्री का मोह दूर हो जावे, लेकिन उल्टा ही होता है कि पुरुष ही मोह में ग्रसित रहता है सबसे ज़्यादा, और स्त्री तो फिर भी थोड़ा बहुत मोह में से निकलने का प्रयास करती है, पुरुष ज़्यादा मोह में घुसा रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके पति ऐसे नहीं है, भगवान शिव तो समर्थ हैं, मोह उन्हें छू भी नहीं सकता है। तो ऐसे मोह से परे जो भगवान हैं, उनसे माता पार्वती ने कहा कि मुझे नारायण समझ के मन में क्रोध मत कीजिए, और जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। अरे मैं बन दीक राम प्रभुताई, और अति भय बिकुल बिकल न तो मैं सुनाई। और पिछले जन्म की बात मैं आपको बताती हूँ प्रभु, अपनी गलती उस समय मैंने नहीं मानी थी, पर अब मैं बताती हूँ कि मैंने भगवान राम की वन में प्रभुता देखी, चारों तरफ भगवान को देखा, भगवान ने मुझे अपनी प्रभुता दिखाई, पर मैंने आपको आकर के वे बात बताई नहीं थी उस समय। परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण से मैंने ये बात आपको सुनाई नहीं, तो अभी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, और भगवान ने मुझे अपनी सब छवि दिखा दी, सब महिमा दिखा दी, फिर भी मेरे को बोध नहीं हुआ भगवान की सर्वव्यापकता पर। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया कि मैंने इतने समय आपके विरह में बिताया, और अब पुनः दूसरे शरीर से बहुत ही तपस्या के बाद में, बहुत कष्ट के बाद में आपसे मिलन हुआ। तो अजऊ कछु संशय मन मोरे, करो कृपा बिनवऊ कर जोरे। अजऊ कछु संशय मन मोरे, करो कृपा बिनवऊ कर जोरे। और अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, अभी भी मैं पूरी तरह से और समझ नहीं पा रही हूँ इस बात को, तो आप कृपा कीजिए। ऐसा क्यों कहा माता पार्वती ने? क्योंकि हम जो जीव हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्वती जी नहीं समझ पा रही हैं, वो तो सब जानती हैं, भगवान की लीला में ही सहयोग कर रही हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं। पर हम जो जीव हैं वो नहीं समझ पाते हैं, कितनी भी कथा सुने, कितनी भी हम बार सत्संग करें, पर हम ये नहीं जान पाते हैं कि जो भगवान साकार है वही निराकार है।
ये हम नहीं जान पाते हैं। जो भगवान मंदिरों में बैठा है, मूर्ति बना हुआ, वही हमारे सबके भीतर व्यापक है, जन जन में, कण कण में वही भगवान व्यापक है, पर हम उस बात को नहीं जानते हैं और मानते भी नहीं हैं। तो मैंने पिछले इसी प्रकार से माता पार्वती ने सबका प्रतिनिधित्व करते हुए, विशेषकर कलयुग के जीवों का, और कहा कि मेरे को बोझ नहीं हुआ, उसका फल मैंने अच्छी तरह पाया, और अब भी मेरे मन में संदेह है, तो आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था। अरे प्रभु तब मोहे बहु भांति प्रभोरा, प्रभु तब मोहे बहु भांति प्रभु, बहुत तरह समझाया, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया, भगवान ने समझा नहीं गया। तो हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए, और मुझे पर अब आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। और नाथ सुसमझ करऊ जन क्रोधा, नाथ सुसमझ करऊ जन क्रोधा, और मैंने उसका फल पहले ही बहुत पा लिया है, इसलिए आप क्रोध न करके और मेरे संदेह को दूर करने का प्रयास कीजिए। अब तब करे अस बिमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, तब कर, अरे तब करे अस बिमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन आही, राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि मन माही। और मुझे पहले जैसा मोह भी नहीं रहा है। अब पहले जैसा मोह नहीं है कि मैं परीक्षा लेने जाऊं, नहीं, इतना तो मैंने भी जान लिया है कि वही परम ब्रह्म है। पर कैसे है, थोड़ा सा इस बात का आप मुझे विस्तार से वर्णन करके बता दीजिए कि अब तो मेरे मन में वही राम कथा सुनने की इच्छा है। क्या कि कहु पुनीत राम गुण गाथा, भृगु भुजगराज भूषण सुरनाथा, कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथ। और अब आप मेरे को, हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ महादेव जी, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा सुनाइए। अरे बंदऊ पद धर धरा निसेरे, विनय करऊँ कर जोर, बंदऊ पद धर धरा निसेरे, विनय करऊँ कर जोर, बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुत सिद्धांत निचोर, बरनऊ रघुबर बिसद जस, श्रुत सिद्धांत निचोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक करके आपके चरणों में वंदना करती हूँ और हाथ जोड़ करके विनय करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ करके श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। कौन सा यश वर्णन कीजिए? जो वेदों में भगवान का जो निर्मल यश वर्णन है, उसको आप वर्णन करके और सरल कथा के माध्यम से और मुझे सुनाइए। ऐसा माता पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया। अरे यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरते अधिकारी जहाँ पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ। वेद स्त्रियों के लिए नहीं है, ऐसा कहा गया। तो वेदों की जो कथा है उसे सुनने के लिए मैं अधिकारिणी नहीं हूँ। जबकि पार्वती जी की महिमाएं वेदों में इतनी कही गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो एक स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कर रही है साधारण। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि वेदों की जो वाणी है उसको सुनने की मैं अधिकारिणी नहीं हूँ, किंतु आपके मुख से जब वो कन्वर्ट होकर के आवेगी तब तो मैं उसे सुनने की अधिकारिणी हो जाऊँगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सीधे सीधे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, पर अपने पति की बात तो सुनने की अधिकारिणी हर पत्नी होती है, तो मेरे को अधिकार है। तो इसलिए मुझे आप सुनाइए। तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ, पर आपको मुझे दासी हो तो कुछ तो मेहनताना देना ही पड़ेगा। तो उस मेहनताने में राम कथा मेरे को सुनाइए। संत लोग जहाँ 8 अधिकारी पाते हैं, हाँ, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरते अधिकारी जहाँ पावई, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरते अधिकारी जहाँ पावई। और जहाँ पर उनको दुखी अधिकारी मिल जाते हैं तो उनका दुख दूर करने के लिए वह अपने गूढ़ से गूढ़ ज्ञान को भी छुपाते नहीं, तुरंत बता देते हैं और उसका दुख दूर कर देते हैं। तो अति आरती पूछे सुर राया, रघुपति कथा कहु कर दाया, अति आरती पूछे सुर राया, रघुपति कथा कहु कर दाया। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव यानी दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए।
ये कथा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम ज़बरदस्ती किसी से हासिल कर लें। हाँ, पर लोग ज़बरदस्ती हासिल करते हैं आज के युग में, और इसीलिए वो कथा सुन ही नहीं पाते हैं, कथा नहीं सुन पाते हैं। वो व्यथा में ही लगे रहते हैं। ज़बरदस्ती कैसे कि किसी ने, कोई धनपति है, सेठ है, उसको किसी ने फुलझड़ी लगा दी, क्या कहा कि अरे कथा करवा लो, कुछ नहीं तो हाँ नाम होवेगा, यश होवेगा, और थोड़ा ब्लैक मनी बाइट हो जाएगा, कथा करवा लो। कथा करने के लिए तो जबरन कथा, और उसके कर्म में कथा है नहीं, और जबरन पंडित जी, हाँ जी कथा करनी है आपको, हाँ आ जाएंगे, इतना पैसा मिलेगा, हाँ इतने इतने आदमी ले आना, हाँ। और उसने कथा कर आयोजन किया, पंडाल लगाया, बहुत सारे लोगों को बुलवाया, और खूब भंडारा भी चलाया, सब काम किया, पर उसको फुर्सत कहाँ। ना तो उसको कथा सुनने की फुर्सत, ना भंडारे में प्रसाद पाने की फुर्सत, उसको कहीं फुर्सत ही नहीं, और उसको कोई शौक भी नहीं, इच्छा भी नहीं, तो बेकार है। तो ये कथा कैसी है, दीनता से, और दीनता से उस पंडाल में गरीब व्यक्ति आए करके, और जिनके पास में खाने पीने की भी समस्या और कुछ नहीं, ऐसे रिक्शे वाले या कोई सफाई कर्मचारी, ऐसे व्यक्ति आए कि वो कथा सुन करके और अपने जीवन में उस सहन शक्ति को धारण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, और भगवान के भक्ति को अपने जीवन में अपना करके और प्रसन्नपूर्वक आनंदपूर्वक जिएं। तो उसके कर्म में वह नहीं है, उसके पास में खूब धन है पर उसके पास में नहीं है, तो ऐसे दीनता का उसका मूल्य क्या है। वैसे कोई मूल्य नहीं है उसका, अमूल्य है कथा, पर दीनता से। और जब साधु प्रसन्न हो जाते हैं, भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी वाणी मुखर हो जाती है और कथा बाहर आ जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से माता पार्वती ने कहा कि मैं आपसे दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके भगवान रघुनाथ जी की कथा कहिए। तो पहले तो वह कारण विचार करके बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। सबसे प्रथम सो कारण कहो बिचारी, अरे प्रथम सो कारण कहो बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, अत्यारत पूछो रघुराया, रघुपति कथा कहो कर धाया। प्रथम सो कारण कहो बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। और वह जो निर्गुण ब्रह्म है वह सगुण रूप उसने किस कारण से धारण किया, इस कारण को सबसे प्रथम बताते हुए इस कथा का आरंभ कीजिए। अरे पुन प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुन कहो उदारा, कहो कथा कहो जथा जानकी विवाही, राम राम तजा सो दूषण काही, राम तजा सो दूषण, राज तजा सो दूषण काही, कहो कथा कहो जथा जानकी विवाही, कहो जथा जानकी विवाही, और राज तजा सो दूषण काही, राज तजा सो दूषण काही। और माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, पहले निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बना, इस प्रकार से कथा का आरंभ कीजिए, और फिर बताइए रामचंद्र जी के जन्म उत्सव की कथा का वर्णन कीजिए, और उनके बाल चरित्रों का वर्णन कीजिए, और फिर किस प्रकार से उन्होंने माता जानकी के साथ में विवाह संबंध किया उस कथा का वर्णन कीजिए, और यह बताइए कि उन्होंने फिर राज्य छोड़ करके और वन के लिए भगवान क्यों गए और किस कारण से गए। तो बन बस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा, कहो नाथ जिम रावण मारा, और राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला, राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस प्रकार रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए कि उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ करके जो लीलाएं राम राज्य स्थापना करते समय की, उन सब लीलाओं को आप मेरे को सुनाइए। अरे बहुरी कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम, और प्रजा सहित रघुवंश मन, किम गवने निज धाम, प्रजा सहित रघुवंश मन, किम गवने निज धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
और हे कृपा निधान। फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वह अद्भुत चरित्र कौन सा है कि भगवान अपने साथ में पूरी प्रजा को लेकर के, अयोध्या की सभी प्रजा को लेकर अपने धाम के लिए गए, साकेत धाम के लिए, और ऐसी कृपा अपनी प्रजा पर की। तो उस भगवान की जो अद्भुत कृपा की जो कथा है उसका वर्णन कीजिए। अरे पुण्य प्रभु का उस तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, जय विज्ञान मग। और प्रभु फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और वो तत्व कौन सा है जिसे प्राप्त करने के बाद में और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। और हमारे पास कलयुग के जीवों के पास में कुछ भी हो हम मगन नहीं रहते हैं, हमें हमेशा चिंताएं लगी रहती हैं। और उनके पास में कुछ भी नहीं, लगोटी भी नहीं, फिर भी मगन रहते हैं। वो द्वारकाधीश भगवान की है। तो उनके पास में ऐसा क्या तत्व है उसको वर्णन कीजिए। और फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य और विज्ञान का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और भगत ज्ञान विज्ञान वैरागा सुम पुण्य सब वर्णौ सहित विभागा। भक्त ज्ञान विज्ञान वैरागा पुण्य सब वर्णौ सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका कौ नाते अति विमल विवेका। और राम रहस्य अनेका कौ नाते अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जन कोई, सो दयाल राखौ जन गोई। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जन गोई। और इसके अलावा भी भगवान रामचंद्र जी के और भी जो अनेकों रहस्य हैं, छिपे हुए भाव, अरमा चरित्र हैं। और मेरे से कहिए आपका हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है, आपने कहने में समर्थ हैं। और जो बात मैंने न पूछी हो, मुझे तो पूछना भी नहीं आता है, तो मैंने नहीं पूछी हो, ठीक ढंग से नहीं पूछी हो, या सही प्रश्न नहीं पूछा हो, या बहुत सी बातें पूछने से रह गई हों जो मेरे लिए जानना जरूरी हो, उन्हें भी आप छिपा के नहीं रखिएगा, तुरंत उनको मेरे को बताइएगा। और तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव बावर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और आन जीव पावर का जाना। प्रश्न माँ के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। प्रश्न माँ के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपके तीनों लोकों को, आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, माता पार्वती ने कहा। और दूसरे जो पावर जीव हैं इस रहस्य को क्या जाने कि भगवान राम का जो रहस्य है परमात्मा का, उसको जो पावर पाखंडी लोग हैं वो जानते नहीं है। भले ही वो कितना भी उसका बखान करते फिरें, वो जानते नहीं, उनसे पूछने से कोई लाभ नहीं है। और आप तो तीनों लोगों के गुरु हैं, वेदों ने ऐसा कहा है, तो आपसे ज़्यादा बढ़िया कोई जानता नहीं। पार्वती जी के ऐसे सहज सुंदर और छल रहित सरल वचन सुनकर के, सरल प्रश्न सुनकर के भगवान शिव के मन को बहुत अच्छे लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हरे ही राम चरित सब आए, हरे ही राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। और श्री महादेव जी के हृदय में भगवान राम के सभी चरित्र, जैसे ही माता पार्वती ने सुंदर प्रश्नों से उनके भावों को जगाया, और तुरंत ही भगवान के हृदय में सभी चरित्र आ गए। और प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, और जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप भगवान शंकर ने भी अपार सुख को प्राप्त किया। मगन ध्यान रस दुंड जुग, पुण्य मन बाहिर कीन। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैनी।
रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और फिर 2 घड़ी के लिए तो भगवान शंकर जी समाधि में डूब गए। माता पार्वती ने सोचा ये क्या हुआ, मैंने तो प्रश्न किए कि भगवान प्रसन्न हो गए मेरे प्रश्नों को सुन करके, तो अब मेरे को बढ़िया सत्संग कराएंगे, और ये तो स्वयं अपने सत्संग में डूब गए, अब मेरा क्या होगा। तो 2 घड़ी तक तो ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे, पर इस बार पार्वती जी को बेचैनी नहीं हुई, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था नहीं। सती के रूप में थी तो बेचैन थी, जाके परीक्षा ले लूँ, लेकिन इस बार शांत बैठी रही। तो भगवान 2 घड़ी तक के लिए डूब गए ध्यान में, और तुरंत ही फिर उन्होंने अपने मन को बाहर खींचा ध्यान से, क्योंकि बाहर पार्वती जी का ध्यान किया और उन पर कल्याण करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय 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 जय राजा राम, श्री राम जय सिया राम राम, श्री राम जय सिया राम। झूठे सत्य जाए बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। झूठे सत्य जाए बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जेहि जाने जग जाए हिराई, और जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जेहि जाने जग जाए हिराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब विद सुलभ जपत जिस नामू। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब विद सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 2 घड़ी तक ध्यान में डूबने के बाद में भगवान शंकर ने माता पार्वती पर कृपा करने के लिए भगवान राम के चरित्रों को वर्णन करने लगी, और कहा कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। किसके बिना जाने? भगवान के बिना जाने, राम के बिना जाने, ज्ञान के बिना जाने, प्रेम के बिना जाने, और झूठ भी सत्य मालूम होता है। तो जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, होती रस्सी है लगता है सांप है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है, पर जब जान जाते हैं तो सांप कहीं नहीं है, लोप हो जाता है उसका। तो किस प्रकार से, जैसे सपने में से उठे तो जो सपने में देखा वो फिर कहीं नहीं रहता है। इसी प्रकार से भगवान शंकर कह रहे, अरे बंदौ बाल रूप सोई राम, उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। वह जो परमात्मा है कि जिनके जान लेने पर और कुछ जानना शेष नहीं रहता है, उसी परमात्मा को मैं किस रूप में ध्यान करता हूँ? बाल रूप में। और जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहजी प्राप्त हो जाती हैं, उन्हीं का मैं नाम जपता हूँ। और मंगल के धाम वो कौन है? वो मंगल के धाम है, अमंगल को हरने वाले हैं, और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। ये दशरथ क्या है? ये शरीर ही दशरथ है, इसमें 10 इंद्रियां हैं, और इसी में ये भगवान खेल रहे हैं। जब तक भगवान खेल रहे हैं नहीं, तब तक दशरथ भी चल रहा है, और जब भगवान वन को चले जाते हैं दशरथ भी, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो मंगल भवन अमंगल हारी, जब तक वो मंगल भवन है तब तक सब अमंगल दूर हैं, और जब मंगल भवन को छोड़ करके गए मंगल, तो फिर अमंगल ही अमंगल है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से
जो भगवान हैं वो मंगल के धाम हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। और वही भगवान जो सबके इस दशरथों में और राम की तरह से और चला रहे हैं सब मामले को, राम की तरह से जो खेल रहे हैं, वही भगवान राम बन करके और साक्षात स्वयं अयोध्या में दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। ऐसे भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा करें। अरे कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, जय जय राजा राम हरे, हरस सुधा सम गिरा उचारी, जय जय सीताराम हरे। कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, जय जय राजा राम हरे, हरस सुधा सम गिरा उचारी, जय जय सीताराम। इस प्रकार त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शंकर जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर के अमृत के समान वाणी में कहा, अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, जय जय राजा राम हरे, तुम समान नहीं को उपकारी, जय जय सीताराम हरे। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। क्यों? तुमने ऐसा प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है तुमने? कि राम कथा को जिसके प्रकाशित करने वाला प्रश्न किया है सबके कल्याण के लिए। अरे पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगते लागी, कीन्हु प्रश्न जगते लागी। और जो तुमने श्री रघुनाथ जी का कथा प्रसंग जो पूछा है नहीं, वह कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तो तुमने एक कैसा कार्य किया है उपकार करने का संसार पर, कि एक गंगा जी तुम्हारी जो बड़ी बहन है नहीं, पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा जी, तो वो तो संसार को पवित्र करते हुए बह रही हैं। और तुमने दूसरा एक राम कथा रूपी जो गंगा बहाने के लिए जो भागीरथी प्रयास किया है, उसके लिए संसार पर उपकार किया है। तो तुम्हारे लिए धन्यवाद है, धन्यवाद है। इस प्रकार से भगवान शंकर ने उन्हें प्रशंसित किया और कहा कि जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, वो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। और तुम रघुवीर चरण अनुरागी, और तुमने तुम्हारे तो भगवान के चरणों में बहुत प्रेम है, मैं ये जानता हूँ। और तुमने उनसे प्रार्थना करके ही मुझे प्राप्त किया है, ये मेरे को सब पता है। इसलिए तुम्हें उसमें कोई संशय नहीं है भगवान के चरित्र में, लेकिन लोक कल्याण के लिए तुमने प्रश्न पूछे हैं और इसलिए मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। अरे राम कृपा ते पार्वत्यो, सपने तव मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और कहा, हे पार्वती, मेरे विचार से तो राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुन नहीं लेते और वापस मेरे पास में तुम्हें भेज नहीं देते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे तरपि आशंका कीने सोई, कहत सुनत सब करेत होई। फिर भी तुमने जो ये जो शंका की है कि राम कौन है, दशरथ के पुत्र हैं कि ब्रह्म है कि कोई अलग है, कौन है राम, और ये जो शंका तुमने की है ये किस लिए की है? कि इसको सुनने से सबका कल्याण होगा, इस प्रसंग को सुनने से। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जिन हरि कथा अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अय भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से अपने जीवन में एक बार भी भगवान की कथा सुनी नहीं कभी भी, और उनके वो कान नहीं है, वो क्या है? वो सांप के बिलों के समान है। जिनमें सांप रहते हैं नहीं, बुराई सुनने वाले, जो बुराई रूपी जो सांप जिनके कानों में घुसे रहते हैं, दूसरों की बुराई रूपी। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंड अय भवन समाना। नयनन शांत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे
पंख कर लेखा। और जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, किसी सज्जन पुरुष के जिसने दर्शन नहीं किए, सज्जन को देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है तो जिन्होंने कभी भी अपने नेत्रों से सज्जनों के दर्शन नहीं किए, संत पुरुषों के दर्शन नहीं किए, वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। जैसे मोर के पंखों में ऐसा लगता है कि आंख बनी हुई हैं, इस प्रकार से वो नकली आंखें, उनकी आंखें नहीं। अरे नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा। ते सिर अरे ते सिर कट तुम भर समतूला, जे नन्न मत हरि गुर मत मूला। ते सिर कट तुम भर समतूला, जे नन्न मत हरि गुर पद मूला। और उनके वो जो सिर है नहीं, जो भगवान के और गुरु के चरणों में झुकते नहीं हैं, अकड़ में रहे आते हैं। वो कैसे हैं? वो कड़वी तुम्बी यानी घिया होती है नहीं, घिया कड़वी, उसके समान है। और उसको कोई काम में लेता नहीं, फेंक देते हैं काट करके, ऐसे वो हैं। तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, रामा हो रामा जीवन सब समान ते प्राणी, रामा हो राम। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, रामा हो रामा जीवत सब समान ते प्राणी, रामा हो राम। और जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, सब चीज़ को उसे ज़रूरत है भगवान की भक्ति करने के लिए, उसके पास में कोई समय नहीं है, उसकी कोई रुचि नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, चाहता ही नहीं है, तो स्थान देता ही नहीं है। कलयुग के प्राणी हम इतने अपने प्रमादों में, इतनी अपनी आशंकित जीवन जीते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आशंकित जीवन जीने के कारण से हम भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी, और हमारे मन में भगवान की भक्ति को कोई स्थान रहता नहीं है। तो वे प्राणी हमारे जैसे कैसे हैं कि जीते हुए मुर्दे के समान हैं, कि हम एक क्षण भी भगवान की भक्ति में अपने समय को व्यतीत करना नहीं चाहते हैं, अपने खाने में सोने में ही बस लगे रहते हैं, और कमाने खाने और सोने में पूरा जीवन बीत जाता है। तो जो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत सब समान ते प्राणी। और जो न करे, अरे जो न करे राम गुण गाना, जो न करे राम गुण गाना, जी सदादुर जी समाना, जी सदादुर जी समाना। और जिसे राम कहने में कष्ट होता है और काम में उसे कोई कष्ट नहीं होता है, कोई भी भोजन करने में, कोई पदार्थ को चखने में उसे कोई कष्ट नहीं होता है, अपनी इच्छा के पदार्थ को चखने में, और राम कहने में उसे कष्ट होता है, दूसरों की बुराई करने में उसे कोई कष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से जिसकी अपनी जिब्या है वो बेकार है। कैसी है? कि जैसे मेढक की जीभ होती है नहीं, टर्र टर्र करने वाली, बेकार है। कि लोग खड़े हो जाते हैं चौराहों पर, तिराहों पर, और राजनीति पर बोलने लगते हैं, और उन्हें कोई लेना देना नहीं, प्रधानमंत्री पर बोलने लगते हैं, राष्ट्रपति पर बोलने लगते हैं, जिस पर चाहे बोलने लगते हैं, और अपने इस प्रकार से अपने आप को समझते हैं जैसे कि वो वहाँ के कोई ठेकेदार हैं और है कुछ नहीं। बाद में उनको भूख लगती है तो अपने घरों में जा कर के खाए पी के पर सो जाते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जैसे मेढक टर टर करते हैं, करना कुछ भी नहीं है, तो यदि कुछ कर नहीं सकते हैं तो टर टर करने से कोई फायदा नहीं। तो इसी प्रकार से वो जिब्या जो भगवान का गुणगान नहीं कर सकती है, कान सुन नहीं सकते हैं, जिब्या गुणगान कर नहीं सकती है, आंखें दर्शन कर नहीं सकती हैं, सब बेकार है। उसके अंग संसार में जैसे जड़ पदार्थ होते हैं नहीं, कहने का तात्पर्य ऐसा है, जैसे जड़ पदार्थ होते हैं नहीं, किसी काम के नहीं होते, या जैसे मुर्दे के अंग होते हैं, किसी काम के नहीं होते, उसी प्रकार से उनमें कोई चेतना नहीं है। क्योंकि चेतना के भंडार तो वे भगवान स्वयं हैं, वही सबको चेतना दे रहे हैं। वह निकल जाते हैं तो शरीर में कोई चेतना रहती नहीं है। तो उस चेतना को प्राप्त करने के लिए हम हमेशा उससे जुड़े रहें। तो जैसे सूर्य के पास बैठने से उसका ताप मिलता रहता है नहीं, इसी प्रकार भगवान के गुणगान में, भगवान के कीर्तन में और भगवान की भक्ति का वह सामर्थ्य, वह शक्ति हमें प्राप्त होती रहती है। तो आओ उसके कीर्तन में हम निमग्न रहें। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम।
और भगवान शंकर ने कहा इसी प्रकार माता पार्वती से कि कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हरि साथी। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हरि साथी। सुन हरि चरित न जो हरि साथी, सुन हरि चरित न जो हरि साथी। और वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है। कौन सा हृदय? जो भगवान के चरित्र सुनकर के हर्षित नहीं होता, उसे अच्छा ही नहीं लगता है, और सुन भी लेता है तो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि हाँ ठीक है हो रहा है, क्या सुनना, वही राम कथा है, वही कृष्ण कथा है, सब सुनी है हमने, सब जानते हैं हम। तो इस प्रकार से उसको कोई हर्ष नहीं होता है। तो वो कैसा है उसका हृदय? वो कठोर है, जबकि हृदय को तो बड़ा कोमल अंग बताया गया, लेकिन बड़ा कठोर है वो। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर कह रहे हैं, अरे गिरिजा सुनहु राम के लीला, गिरिजा, अरे गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुरेत धनुज विमोहन शीला, सुरेत धनुज विमोहन शीला, सुरेत धनुज विमोहन शीला। और अब मैं आपको पार्वती श्री रामचंद्र जी की लीला सुना रहा हूँ, जो यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। ये कैसी है? देवताओं का कल्याण करने वाली कथा है। जैसे माता दुर्गा जो है, तुम स्वयं, ये ऐसा उदाहरण क्यों दिया? जैसे तुम जो हो ना स्वयं पार्वती कैसी हो कि देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का दमन करने वाली, उसी प्रकार से ये कथा भी आपका स्वरूप जैसी है कि जैसे माता का, पार्वती माता का स्वरूप है, वैसे इस कथा का स्वरूप है। तो भगवान शंकर ने उनको बताया कि इसे अलग मत जानो अपने से कथा को, जो आपका स्वरूप है वही इसका स्वरूप है। तो देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली ये कथा है। और राम कथा सुरधेनु सम, और सेवत सब सुखदान। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। और सत समाज, अरे सत समाज सुर लोक सब, को न करे को न सुने अस जान। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये रामचंद्र जी की जो कथा है, यह कामधेनु के समान, भगवान शंकर ने कहा पार्वती ये कामधेनु के समान, और सेवा करने पर सब सुखों को देने वाली है तो कामधेनु के समान। पर गाय भी दूध कब देती है? जब हम उसकी सेवा करते हैं, ऐसे ही नहीं दे देती है। तो सेवा करने पर सब प्रकार के सुखों को देने वाली है। जब हम इससे सेवा करते हैं, यानी कि इसका अध्ययन करते हैं, इसको गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सब प्रकार के हमें सुखों को देने वाली है। और यदि हम इसे एक तरफ पटक देते हैं तो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कहा कि भगवान शंकर ने माता पार्वती से कि रामचंद्र जी की जो कथा है, भगवान की कथा, यह कामधेनु के समान सेवा करने से, यानी सेवन करने से, इसका जो सेवन करते हैं उनको सब प्रकार के सुखों को देने वाली है। और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। जो सत्पुरुष जहाँ बैठ जाते हैं वहीं सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। और वहीं ये देवताओं के लोक यानी सब स्वर्ग वहीं आ जाते हैं जहाँ ये कथा हो रही होती है। सब प्रकार के जितने भी ऊपर के लोक बताए गए हैं देवताओं के, वो सब वहीं आ जाते हैं जहाँ ये कथा हो रही होती है। तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी कथा में बैठे रहें और भगवान का नाम गुनगुनाते रहें। इसी कथाक्रम को आज इसी प्रकार आज के कथाक्रम को यहाँ विश्राम देते हैं, और इस कथा को कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे।
या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णे नमो नमो अम्बे दुखर्णे निरंकार ज्योतिमारी त्यों लोक फैली उजिर स्थिराट मुख महाविशाला नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला रूप मात को अधिक सुहावे दर्शकृजन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना पालन हेत अन्नधन अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर शिव योगी तुमरे गुण गामे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नद्या में रूप सरस्वती का तुम नाराधे सुभद्र सिमन नवारा धरो रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई पाल कर खम्बा रक्षा कर प्रहलाद बचा हिरणा कुसुम स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग क्षीर सिंधु में कलत बिलासा दया सिंधु दीजय मनासा हिंगराज में तुम्ही भवानी महिमा तब नहीं जाय बखानी मातंगी धूमावत माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री वै रफ्तारा जगतारणी छिन्न बालय दुख के हरिमान सो भवानी लागोर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खड़क विराजय जाको देख काल दरवाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठ शत्रु ये शूला नगर कोट में तुम्ही विराजती हूँ लोक में ढंका सम्मन समुदाय रक्तम मारे रक्तवीर संकन संगारे में ससुर दैत्य अवमानी जय गवार मही कुलानी रूप कराल काल को दारा सैन तुम ते संग परिगार संतन पर जब जब बही सहाय मात तुम तब तब अमर पुरी और बासव लोका तम महिमा सब रही अशोका ज्वाला में है जोत तुम्हारी तुम्हें सुना पूजे नन प्रेम भगत से जो जस गा में दुख दारिद निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर्मल लाई जन्म मरण ते सो छुट जाई जोगी सुरमन कैट पुकारी योग न होवन शक्ति तुम्हारी शंकर आचार तब तीनों काम क्रोध जीत सब निर्धन ध्यान धरो शंकर को काउ काल नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागतो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवान भई प्रसन्ना जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन बलम्बा मुको मात कष्ट अति गहिरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे मूरख मुरत पावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित्त में भवानी करो कृपा हे मात दयाला हृदय सिद्ध दय करो न्याला जन्म जन्म में तप्पल पाऊँ तुमरो जसमें सदा दुर्गा चालीसा जो गावे सबसे भोग परम पद पावे देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे 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 कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे